और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे? तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी। जो हमले हो रहे हैं सॉफ्ट टारगेट्स पे हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की पेरोल पे हैं। बल्कि मैं तो इनको कहूंगा कि ये पाकिस्तान का तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिंदुस्तान ने इनको रिक्रूट किया हुआ है, वहाँ से इलाज भी वहाँ पे दिल्ली में कराते हैं, पैसे भी उनसे पकड़ते हैं, और ये इसको कहते हैं लोएस्ट ऑफ। जय हिंद मित्रों। तो पाकिस्तान का कहना है कि ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ है, वो भारत वाले करवा रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये हरामियों को पता ही नहीं चलता है कि ये कौन करवा रहा है। इसका ही पाप है सब, और वो भुगत रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रा बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक लाइक और एक शेयर कर देना। और बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान की एक कुटाई पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। में जिस ट्रेन पर बीएलए ने हमला किया है, इसमें 30 शहीद और 80 जख्मी हो चुके हैं। लेकिन इससे भी हैरान कुन खबर जो है वो ये है कि ये 30 जो शहीद हुए हैं, ये सब दोस्तों पाक फौज के जवान हैं, फौजी जवान। जी हाँ, सिविलियंस भी इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन खबरें इसमें बहुत खौफनाक आ रही हैं सामने कि ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस थी, ये फौजियों को जो है वो लेकर आ रही थी जब हमला किया गया। सुनकर दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी इसको छुपाया जा रहा है कि इनमें फौजी नहीं थे। लेकिन इसके बाद इदारे के अंदर से ही जो है वो आवाजें उठना शुरू हो गई, खबरें लीक होना शुरू हो गई हैं इंडिपेंडेंट न्यूज को कि ये जो ट्रेन थी इसमें ज्यादातर फौजी एहलकार थे जो कि सवार हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे थे जब ये हमला किया गया है। और फौजी एहलकार बड़ी तादाद में पाकिस्तान में शहीद हो गए हैं। अब इन औरतों को देखें, क्या इनके पीछे ये औरतें हैं जो बलोच लिबरेशन आर्मी की हैं? और कल ही अभी इन्होंने अपनी वीडियो रिलीज की और आज इतना बड़ा हमला पाकिस्तानी फौजियों पर हो गया है। इस वक्त दोस्तों ये भी खबरें आ रही हैं कि महरंग बलोच जो हैं, क्या उनके लिए ये हमला हुआ है? क्या ये उनके पीछे हैं? क्या कुछ खबरें उस मकाम पर मौजूद हूँ जो आज सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पर धमाका हुआ जाफर एक्सप्रेस पर, जो यहाँ आ रही थी सुबह 8 बजे करीब। ये चमन पाटक का एरिया है, यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँच चुका है, जबकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलकर खाकिस्तर हो गए। जबकि हमारे हुकूमती ज़राए से जब बात हुई, उन्होंने 30 से ज़ायद जो शहादतें हैं उनको कंफर्म। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, जाफर एक्सप्रेस की जो बोगियां हैं जो इस वाक़े में धमाके में जल चुकी हैं या मुतासिर हो चुकी हैं, वो सामने हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में एफसी, पुलिस, दीगर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे? तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी। रोका जा सकता है। वो कौन नाराज लोग हैं जो इस किस्म के अटैक कर रहे हैं और लोगों की जानें ले रहे हैं? उसके बजाय हम शुरू हो जाते हैं कि ये तो भारत करा रहा है और ये तो अफगानिस्तान करा रहा है, ये तो फलाना करा रहा है, और इसी किस्म की बातें जो है वो इस वक्त भी हमारे यहाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखें, मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, या इवन अगर टीवी चैनल्स को भी अगर हम देखें, तो बात यही की जा रही है कि जो ये अटैक्स चल रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। बार बार यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जी हम तो जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और हम जो है वो ईरान और कह लीजिए कि अमेरिका की लड़ाई को भी रुकवा रहे हैं, और भी कई बड़े बड़े काम जो है वो हमारे ही जरिए हो रहे हैं। इस वजह से सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ साजिशों में लगी हुई है। ऐसी इसी किस्म की कुछ बातें जो है अनीक नाजी साहब, जो कि कह लीजिए कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान से, और उनका कहना ये है कि भारत ने हमले के लिए बलूचिस्तान का इंतखाब किया क्योंकि बलूचिस्तान के बॉर्डर ईरान से मिलती है। तो ऐसे तो भाई बहुत सी बॉर्डर, कई कंट्रीज की बॉर्डर जो है वो कई कंट्रीज से मिलती है। उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो वहां से अटैक करवा देंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी बलूचिस्तान से। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि जाहिर है कि अनीक नाजी साहब की अपनी मजबूरी रही होगी, या कह लीजिए उनका अपना एक जाती ओपिनियन भी हो सकता है, मगर बहरहाल उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री इसलिए नहीं करती कि बलूचिस्तान में बहुत अरसे से जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं या जो बलूचिस्तान के लोग फेस कर रहे हैं,
उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की स्टेट है। पाकिस्तान की स्टेट ने कभी सीरियसली उन लोगों को लिया ही नहीं, और ना ही कभी उनके मिसिंग पर्सन्स के इशू को, या वहां पे जो गुर्बत है, वहां पे जो लोगों को शिकायत है, उसको कभी भी सुनने की और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश जो है वो पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से नहीं की गई। और यही रीजन है कि वहां पर इश्यूज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अनीक नाजी साहब का, जैसे मैंने कहा, उनका अपना एक जाती ओपिनियन हो सकता है। तबाही है, बर्बादी है। फौजी जर्नैलों के इक्तदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। एक तरफ तो दहशतगर्दी और खून में नहा गया पाकिस्तान, बलोचिस्तान में तबाही निकल आई, बर्बादी हो गई एक बार फिर। और ये पिछले साल डेढ़ के अंदर अंदर ही तीसरा चौथा बहुत बड़ा वाकया है, और हम इसको एक वाकया समझ के बाद भूला भी देंगे। ये कौम ही ऐसी है, वरना जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ था, मैं एक बार फिर ये सवाल करने पे मजबूर हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप दहशतगर्दों को मारते भी जाते हैं, लेकिन दहशतगर्द खत्म होने के बजाय बढ़ते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती जाती है। हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ये तस्लीम कर लेते हैं कि दहशतगर्दों के पीछे इंडिया है, अफगानिस्तान है, फलां है, फलां है, फलां है। आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं। इस सवाल का जवाब तो दे दें कि दहशतगर्द मार मार के भी खत्म क्यों नहीं हो रहे, उन्हें मजीद कुमक कहां से मिल रही है, दहशतगर्दों की सप्लाई कहां से आ रही है। सप्लाई में इंसानों की बात कर रहा हूं। सवाल, क्या सारे दहशतगर्द वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में, क्या पाकिस्तानी शहरी हैं? अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं, आप मार मार के उनको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे अगर वो दहशतगर्दी के रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या आपने ये सवाल पूछा है कि क्यों दहशतगर्दों को मजीद अवामी सप्लाई मिलती जा रही है, आम लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं? क्या वजह है? क्यों कोई अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़ के दहशतगर्दी के रास्ते को चुन लेता है? आपको पता है कि कितनी बड़ी तबाही आई है कि ट्रेन को तो चले निशाना बनाया गया, पार्किंग में खड़ी 30 से 40 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा धमाका, कारें तबाह हो गई हैं, खड़ी हुई गाड़ियां तबाह हो गई हैं, इतनी बड़ी बर्बादी आई है। और निशाना कौन था? पहले की तरह वो फौजी जो इस ट्रेन का इस्तेमाल करके शायद छुट्टी पे जा रहे थे। यहाँ से मुझे एक और चीज समझ आती है कि दहशतगर्दों ने भी ताक ताक के फौज के निशाने लगाना शुरू किए हुए हैं। एक बुनियादी वजह इसकी समझ लें कि फौज खास तौर पे बलूचिस्तान में जुल्म, जबर, तबाही, बर्बादी, फिरौनियत, रौनत, लाशें, हेलीकॉप्टरों से। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो बलूचिस्तान है, और जो ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कदोकामत है इस टाइम पर जो बड़ी है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट जो है वो वापस बलूचिस्तान की तरफ मोल्ड हुआ है। पहले तो आप सुनते थे कि बैंक्स आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब वो हकीकत की तरफ जो है हम जा रहे हैं। उम्मीद यह है कि 2027 तक उसमें से ट्रैकोडेक में से एक्सट्रैक्शंस भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब जब ये कंपनी आ रही हैं, और मैं आपको बिल्कुल विसासत से ये बात कर रहा हूं कि तकरीबन पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में जितने प्राइवेट फर्म्स या डिप्लोमैट्स पाकिस्तान आए हैं, सब के सब ने जो है इंटरेस्ट शो किया है कि हम रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करें। अब जब इस किस्म की बातें जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जाएंगी, और हर तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान की वाह है, आपने ऑलमोस्ट जो है वो तीसरी जंग अजीम रोक ली है। तो यही होना था, जो आपके दुश्मन है वो चाहेंगे कि ये परसेप्शन भी आगे जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे जनादे उठा उठा कर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस हो गई है, ये बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। ये नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बस हो गई है। आज नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर आप विजुअल्स देखें, आप वीडियोस देखें, आप तस्वीरें देखें, नाज़रीन दिल छलनी हो चुका है। यकीन माने नाज़रीन बड़ा मुश्किल है, ये विजुअल्स देखना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी भंग पी हुई है, कौन से सिंगाड़े इन्होंने सूंघे हुए, या कौन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान की खबरों के ऊपर, पाकिस्तान के बड़े बड़े साथियों की तज्जियों के ऊपर ट्रस्ट करे या यकीन करे नाज़रीन, जो कि बलूचिस्तान के इतने बड़े ट्रेजिक वाकये के ऊपर बोल नहीं रहे, इतनी बड़ी स्टोरी के ऊपर हमारा पूरा मुल्क छल रही है नाज़रीन, और इसके ऊपर वो बात नहीं कर रही। तो कौन इस मीडिया के ऊपर ट्रस्ट करेगा? खैर ये अलग ही कहानी है, लेकिन नाज़रीन ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और हम इसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक जनरेशन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बड़ी हो चुकी है, एक वे ऑफ लाइफ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। एक डेकेड, तकरीबन 1 दहाई हो चुकी है नाज़रीन, हम इसी तरह के वाकयात, इसी तरह की सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। कभी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से, कभी बलूचिस्तान के किसी इलाके से, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान, कभी इधर कभी उधर, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक हो जाता है कराची के अंदर। तो एक अजीब व गरीब सी सूरत-ए-हाल नाज़रीन, जहां पर हमारे फौजी जवानों की, उनकी फैमिलीज की, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, हमारे पुलिस वालों की, हमारे आम शहरियों की नाज़रीन हमारी आंखों के सामने जाने जा रही है। हम इन चीजों को नहीं ठीक कर पा रहे। हमारा अपना भी बहुत बड़ा मैसिव फेलियर है। इसमें सबसे पहले ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है नाज़रीन, अमेरिका का जो चमचा है इजराइल और जो इंडिया है, ये जुड़ गए, ये नाज़रीन एक मुक्का बन गए, एक मुट्ठी बन गए। इंडिया नाज़रीन उनकी जो स्टेट लेवल की पॉलिसी बनती है, उसके अंदर पहला जो नुक्ता शामिल है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शामिल है।
बीएलए को कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, भारत फंड करता है, ये भारतीय प्रॉक्सी है। मजीद ब्रिगेड इन्हें ये ट्रेंड करते हैं, स्लीपर सेल बलूचिस्तान के अंदर बनाते हैं, ये पैसा फेंकते हैं। पाकिस्तान से बाहर नादरीन इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बैठे हुए हैं, उनके जरिए पैसा जनरेट होता है, बलूचिस्तान में आता है, स्लीपर सेल्स के जरिए ये ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर बदनामी फैला रहे हैं। लिहाजा भारत की नादरीन इंडिया की पॉलिसीज के अंदर ये चीज शामिल है कि किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने